स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बना रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इनको पढ़ रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ज़रूरी है आपके लिए ये कि आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पे ज़रूर एक बार करें, क्योंकि सिर्फ देखने से मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखने से नहीं आता है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उसको स्कैन कर लेते हैं सवालों को, या फिर सम्स को अपने एग्जाम्पल्स के या सोल्यूशन से उनको मैच करते हैं। तो दोस्तों इनको मैच नहीं करना है, आपको कैच करना है। तो आइए हम लोग आज एक जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेगरी सीरीज़। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं और सब्जेक्टिव भी आपके पेपर में काफ़ी आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले फिर मैं वही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन को तो क्लिक बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहें। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेगरी सीरीज़। इसमें दोस्तों मैं पहले आपको बताऊंगा इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ थीटा लाइज बिटवीन -π/4 टू π/4। दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि जो सीरीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सीरीज़ सिर्फ थीटा की -π/4 से π/4 वैल्यू के लिए ही सही है। यानी जब हम कोई सम कर रहे होंगे और अगर हमारा थीटा इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में नहीं आ रहा होगा तो उसे हमें लाना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में है तो थीटा इज इक्वल टू जो आप ये राइट पार्ट देख रहे हैं, यह जो थ्योरम आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेगरी सीरीज। तो इस सीरीज को हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ इसका स्टेटमेंट तैयार करना काफ़ी है, लेकिन जो सब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इसका प्रूफ भी करना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 1 + i tan थीटा। ये आपको थोड़ा सा जब सीरीज आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ पर जो नंबर लेना है वो 1 + i tan थीटा लेना है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा cos थीटा + i sin थीटा अपॉन, और ये आप यूलर थ्योरम से लिख सकते हैं कि पावर i थीटा, और ये आपका हो गया है sec थीटा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमको मिल जाएगा log 1 + i tan थीटा बराबर मैं दोस्तों इसको पलट लेता हूँ, इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, या तो आपका हो जाएगा ये log e की पावर i थीटा प्लस log sec थीटा इज इक्वल टू log 1 + i tan थीटा। दोस्तों ये हो जाएगा आपका i थीटा प्लस log sec थीटा इज इक्वल टू log 1 + i tan थीटा। तो अब दोस्तों आइए हम इसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है कि आप इसमें जो है इसको ओपन कर लेंगे। तो आपको पता है log 1 + x की वैल्यू होती है हमारी x - s²/2 x³/3 डैश। तो अब हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं कि आपका इसके बाद क्या वैल्यू आएगा। तो हम करते हैं यहाँ पर अब, तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक रीज़न लिखा हुआ है आपके लिए कि जो हमने अभी log 1 + i tan थीटा लिया हुआ था, क्या उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया आपको यहाँ पर
कि थीटा जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, तो 10 π/4 की वैल्यू -1, 10 थीटा थीटा और 10 π/4 की वैल्यू 1। एंगल माइनस का है तो वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी मॉड वैल्यू भी लेते हैं तो वो भी हमारी क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू 1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आई टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने इसका मॉड दे रखा है। अब जब नेगेटिव नहीं होगी तो इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर पॉजिटिव होगी तो हम उसको इस वैल्यू से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। आपने देखा था कि आपके पास लिखा हुआ था log sec थीटा प्लस आई थीटा, और जब मैंने इसको एक्सपेंड किया दोस्तों ये हमारा x हो गया पूरा, तो आई टेन थीटा माइनस यहाँ पर हम लोग log का वैल्यू यूज़ कर ले रहे हैं, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आपका प्लस का। इस तरह से दोस्तों इसको हम लोग आगे एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, आई टेन थीटा यहाँ पे आने वाला है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 यानी प्लस का आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों ये वैल्यू आपकी माइनस की आई आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और यानी माइनस की आई। तो ये आपका आ गया यहाँ पर। ये दोस्तों पता है आपको कि आपका 1 ही होता है। एंड एडजस्ट। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ से आपका जो रियल पार्ट है वो अलग कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग कर देंगे। मैं एक टर्म को अपने पास से लिख ले रहा हूँ, हालांकि मैंने इसको एक्सपेंशन में शो नहीं किया है। ऐसे ही यहाँ पर आपका आ जाएगा टेन थीटा, एक टर्म मैं यहाँ भी एक्सिट कर ले रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा एजम्पशन था वो हमको यहाँ पर मिल जा रहा है, और हमने यहाँ पर ग्रेगरी सीरीज को जो है प्रूफ कर लिया है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यानी इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको सेकंड रिजल्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको दोनों रिजल्ट यहाँ पर जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो ये दोस्तों रहा आपका ग्रेगरी सीरीज का एक्सपेंशन। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब आप इसको सम को कर लेते हैं तो सम जो आपके आने वाले हैं वो इससे डिपेंड नहीं आते हैं। जो सम आपके डिपेंड आने वाले हैं, अब हम उनके बारे में बताएंगे आपको कि जो सम आते हैं वो आप कैसे करेंगे। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि सम आप वो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, आपके लिए यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दी है। ये आपका जो अभी मैंने सीरीज़ बनाई थी उसका ये जनरल फॉर्म है, और ये जो है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर सम पेपर में आते रहते हैं। जब आपकी थ्योरम आएगी तो आपको प्रूव करना होगा, लेकिन जब आपको कोई सम आएगा करने के लिए, यानी सम ऑफ सीरीज फाइंड करना होगा, तब आपको इस फार्मूले का यूज़ करना होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है जनरलाइज थ्योरम। इसके सम में जब कभी भी आपके इसके सम निकालने में या थ्योरम में n पूछता है, यानी कि वो n को भी उसमें कराता है इंक्लूड, तब आपका फार्मूला बस से चेंज हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे उस सीरीज में n पाई को और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं पूरे फुल फॉर्म में, और साथ में हम लोग एक दो सम भी इसे करेंगे तो आपको और से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों हम लोगों ने ये फार्मूला लिख दिया है, ये जनरलाइज थ्योरम का फार्मूला मैंने पूरा आपके लिए लिख दिया है। ये आप इसको लर्न कर लेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू n पाई माइनस पाई बाई 4 और n पाई बाई प्लस पाई बाई 4 में लाई करती है तो ये एक्सपेंशन आपका इस तरह से हो जाएगा। और अब हमने क्या किया है कि इसके ऊपर कुछ सम भी हम लोगों को करने हैं। तो देखिए पहला सम मैंने लिया हुआ है कि फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगर आपकी सीरीज इसमें लाई कर रही है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा सम है। आप क्या करें, इस वैल्यू को n पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि आपने लेफ्ट में लिया है तो लेफ्ट को लेंगे, अगर आप राइट में ले रहे हैं तो आप राइट को लेंगे। दोनों ही वैल्यू, यानी अगर आप इसको इसके इक्वल लेते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा, अगर आप इसको इसके इक्वल लेते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। यानी ये आपका हो गया n पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू आपने क्या लिया है 11 पाई बाई 4।
तो ये आपका हो जाएगा, आप इसको उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 11 π/4 प्लस π/4 यानी n π आपका आएगा 12 π/4 यानी n π आपका आएगा 3 π। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम करेंगे ये वाला सम, और मैं बताऊंगा कि जो मैंने आपके लिए दूसरा फार्मूला लिखा था वो आपका यहाँ कैसे जो हो पाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको सम मिलेगा तो पहले आप उसको ट्राई करेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको यहाँ पर अभी। इस फॉर्म में लाना होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एक वर्क कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 3 चाहिए हमको, यहाँ पर 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ पर हम अगर चाहें तो √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 1/5 तो यहाँ पर हमको मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम √3 की पावर 4 कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। ध्यान से समझेंगे कि ये हमको लाना है यहाँ पर, तो x यहाँ पर नहीं आ रहा है, और x हमें क्या मिल रहा है, 1/√3 मिल रहा है। तो दोस्तों हम एक काम कर दें यहाँ पर कि हम यहाँ पर 1/√3 यानी कि √3 का मल्टीपल कर दें और डिवाइड कर दें, तो देखिए आपको इस तरह से मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सम हमको ये दिया गया है, इस फॉर्म में हमको लाना है, तो पहले हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो ऐसा बन के आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों √3 कम पड़ रहा है, क्योंकि 3 में हमें क्या मिल रहा है, क्यूब है, और 5 में क्या है, 5 है। तो देखिए दोस्तों अब बन के आ गया है आपका, और आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3 अकॉर्डिंग दिस, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी π/6, यानी ये आपका आ गया है π/2√3। ठीक है दोस्तों, देखा दोस्तों आपने ग्रेगरी सीरीज़ थ्योरम क्या होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसके सम कैसे लगाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे, और जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बोर्ड पर आपको नोट्स द्वारा बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।